मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक पुरुष जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जिसका कि जन्म 17 सितंबर 1960 कृष्ण पक्ष 12 नक्षत्र अश्लेषा चरण 2 शनिवार को हुआ। 1960 में जिसका जन्म हुआ, ऐसे जातक ने गरीब घर में रह करके और अच्छे सम्मानित स्थिति प्राप्त की, अच्छा धनी बना और अपने परिवार से अलग होते हुए भी अपने परिवार का ख्याल रखा। ऐसा जातक निम्न स्तर की नौकरी से और अपने ही डिपार्टमेंट में उच्च स्तर का एक अधिकारी बना। जैसे कि मान लो पुलिस में एक सिपाही से भर्ती हुआ हो, एसपी बना हो। जैसे मान लो सेना में एक सैनिक से गया हो और वो कर्नल तक बन जाए। तो ऐसे जातक ने अद्भुत परिश्रम, अपनी लगन से, पराक्रम से अपनी उपलब्धियां हासिल की। दर्शकों, लगन और ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है और जब अनुकूल दशा आती है तो जातक अपने परिश्रम करता है दशा के हिसाब से, तो अपना उच्च पद प्राप्त कर सकता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी दशा शुरू में ही आ जाती है, तो जैसा कि आपने देखा है वो अधिकारी के रूप में ही चले जाते हैं और वो घर से ही अधिकारी बनने के लिए चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहां डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम से उसी डिपार्टमेंट में वो कर्मचारी से अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस जातक के साथ हुआ। दर्शकों, आपका लगन कोई भी हो, मैं हमेशा बताता हूं ये लगन है, इसका स्वामी लग्नेश है। लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। चतुर्थ भाव घरेलू सुख का, माता का भाव है। पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु का भाव है। सप्तम भाव व्यवसाय व्यापार और जीवन साथी का है। अष्टम भाव कष्ट और मृत्यु का है। नवम भाव भाग्य भाव और पिता का भाव है। दसम भाव व्यवसाय आदि में प्रतिष्ठा और पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है और सोसाइटी का भी भाव है। और द्वादश भाव जीवन साथी के साथ सहवास का सुख और किसी प्रकार का धन आदि का भी भाव है। विदेश का भी भाव है। ये मैंने आपको थोड़ा सा 12 भावों बताया। तो अब हम विचार करेंगे इस जातक का जन्म नक्षत्र अश्लेषा चरण 2 है। अश्लेषा चरण 2 जो भी होता है वह धन का नाश करता है। अगर आप में से भी आपके परिवार में किसी का अश्लेषा चरण 2 है और गणमूल नक्षत्र है, तो हमारे सिद्धांत, ज्योतिष का सिद्धांत ये कहता है कि जब 27वें दिन के बाद में वो नक्षत्र आता है तो उस टाइम पर उसकी शांति करा लेनी चाहिए। या अगर किसी कारणवश जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं होता या कुछ ऐसी अनुकूलता स्थिति नहीं होती है, तो उसके बाद जब आता है, जब भी अनुकूलता मिले, मतलब करा लेनी चाहिए। अगर वो अशुभ है, खर्च का नाश करने वाला होता है। उसके बाद चंद्रमा अपनी राशि में है। जब चंद्रमा अपनी राशि में चतुर्थ भाव में होता है, ये चतुर्थ भाव है और चंद्रमा अपनी राशि में है, तो ऐसा जातक गरीब घर में उठ करके और एक धनाढ्य बनता है। वो ऐसा हिसाब बन जाता है और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। बात करेंगे निम्न सत्र से उठ करके, अपने लो लेवल से उठ करके और वो हाई लेवल पर पहुंचता है। ऐसे जातक के योग आते हैं। आइए विचार करेंगे और जो बीच में और भी छोटे मोटे योग आएंगे उनका भी आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। अगर आपके बच्चे की कुंडली में भी ऐसा है तो जरूर आप ध्यान दीजिए। दर्शकों, जातक का जन्म 17 सितंबर 1960 कृष्ण पक्ष 12 नक्षत्र अश्लेषा चरण 2 शनिवार को हुआ। कृष्ण पक्ष 12 चंद्रमा अशुभ माना जाता है कि अमावस्या आने वाली है। जन्म के समय पर मेष लगन उदय हुआ। मेष लगन के 17 डिग्री विराजमान है। वहीं पर लगन का स्वामी मंगल तृतीय भाव में 4 डिग्री 49 मिनट लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा 22 डिग्री लेकर के विराजमान है और पंचम भाव में राहु सिंह राशि में 21 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर छठे भाव में सूर्य 1 डिग्री 23 मिनट लेकर विराजमान है। बुध उच्च राशि में, शुक्र नीच राशि में। बुध 7 में होने से शुक्र का नीचत्व अपने आप ही खत्म हो गया। नवम भाव में शनि दसम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और नवम भाव में 18 डिग्री लेकर के बलवान स्थिति में। वहीं पर नवमेश गुरु 1 डिग्री 39 मिनट लेकर के मृत अवस्था में है। यह ग्रहों की स्थिति रही। और एकादश भाव में केतु 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, मेष लगन जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, हमारे 12 राशियों में ये जो 12 राशि होती है उनका
मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, इनके स्वामी मंगल हैं और मंगल को ग्रहों की पंचायत में सेनापति का पद दिया हुआ है। और जब आपको पता है कि सेनापति राजा का सहायक होता है तो और वह अनुशासन वाला होता है, तो मेष लगन का स्वामी मंगल सेनापति होता है, अनुशासन बनाए रखना उसका काम होता है, वो उसके गुण उसमें आ जाते हैं। ऐसा जातक बाल की खाल निकालने वाला और अपने मन की इसकी मन की था पाना बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि मेष राशि उग्र स्वभाव है, थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा और जातक का उग्र स्वभाव हो सकता है, लेकिन समय देख करके उग्र स्वभाव होता है, बिना समय देखे नहीं होता। लग्नेश मंगल पराक्रम भाव में है। दर्शकों यहां पर देखिए, मंगल तो वैसे ही पराक्रम का कारक है, नवग्रह में से मंगल वैसे ही पराक्रम का कारक है, और फिर लग्नेश हो गया और फिर तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है, और पराक्रम के में चांद चांद लग गए स्थिति। वह ऐसा लग्नेश की कोई भी लगन आपका यहां पर हो, किसी भी राशि का लगन हो, तो हमारा ज्योतिष सिद्धांत क्या बताता है, लग्नेश की तीर्थ भाव में श्रेष्ठ स्त्री मानी गई है। तो तीसरा भाव क्यों मानी गई है, इसका भी आप सोचिए। तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का, परिश्रम का भाव है, और जैसा मैंने अभी बताया लगन और लग्नेश स्वयं जातक का प्रतिनिधि करता है। जब स्वयं जातक पराक्रम के भाव में बैठ गया तो वह बड़ा परिश्रमी होगा, पराक्रमी होगा, इसलिए वह निखट्टू नहीं होगा, कुछ करके अपना धन अपने परिश्रम से धन कमाएगा और उसका करेगा, आलसी नहीं होगा। तो इसलिए उसकी लग्नेश की श्रेष्ठ मानी गई है, ताकि कोई भी जातक हो जो कि लगन का स्वामी जिसका तीर्थ भाव में होता है, वह पराक्रमी साहसी होता है और कुछ कर गुजरने वाले उसमें सिद्धांत होते हैं कि कुछ करके गुजरना है, कुछ दिखाते रहना है। तो ऐसा जातक श्रेष्ठ माना गया है। सहयोगी होगा, बंधु बांधवों का पूर्ण उसको सुख मिलता है, धर्म कर्म में दान पुण्य का विश्वास रखता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से भाव को देखा, धर्म पुण्य में दान पुण्य का विश्वास रखता है और अपने स्वबुद्ध से, अपने परिश्रम से धन कमाता है। और ऐसे जातक की 28 या 30 आयु के बाद भाग्य साथ देता है, तब तक थोड़ी सी परेशानी आती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तरक्की अच्छी होती है, पर्याप्त धन और सम्मान मिलता है। मंगल चतुर्दृष्टि से छठे भाव को देखता है, दुश्मनों को परास्त करता है, हिम्मत से काम लेता है, और भाग्य भाव को देखता है तो भाग्य की उन्नति करता है। और दसम दृष्टि से मंगल उच्च दृष्टि से देखता है, यहां पर प्रशासन का धनी होता है। ऐसा जातक प्रशासनिक सेवा में श्रेष्ठ उच्च पद की प्राप्ति करता है। मंगल की उच्च अष्टम दृष्टि दसम भाव में उच्च दृष्टि है और छोटे से वो बड़ा बनता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि छोटे से बड़ा बनता है। जब ये जातक बना उस टाइम पर ग्रह की अनुकूल दशा जैसे आई, तो अनुकूल दशा आने पर एकदम प्रभाव मिल जाता है। ग्रह योग होना चाहिए, दशाएं आएंगी। अगर दशाएं दर्शकों शुरू में आ जाती हैं, ऐसी दशाएं तो शुरू में बन जाता है, मध्यम में आती है तो मध्यम बनता है, और ऐसी दशाएं जब उम्र हो जाती है उस टाइम पर आती है तो ऐसे राजनीति में प्रशासन लेते हैं, लेकिन प्रशासनशील होता है और ऐसे जातक ने प्रशासन में उच्च पद प्राप्त किया। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और छठे भाव में है। सूर्य क्रूर ग्रह है और यहां पर मृत राशि में है। साधारण तौर पर हमेशा हम आपको यह बताते हैं कि अगर पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में होगा तो संतान विद्या की परेशानी आएगी, परंतु इसकी स्थिति में सूर्य बुध की राशि में है, मृत की राशि में है, सूर्य ग्रहों का राजा है और वह छठे भाव में क्रूर ग्रह है, तो ऐसा जातक को संतान पक्ष में सफलता मिलेगी। छठे भाव में ग्रह ग्रह विद्वान और बुद्धिमान बनाता है और शत्रु पक्ष पर निरंतर विजय प्राप्त करता है और जीवन में कभी हार नहीं मानता। ऐसा जातक कभी हार नहीं मानता, उच्च अधिकारी बनता है। ऐसा जातक उच्च अधिकारी बनता है। सूर्य द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक करेगा। ऐसे जातक को घर में सम्मान नहीं मिलता,
परंतु घर के बाहर सम्मान मिलता है। वो भी कारण मैं क्यों बता देता हूं। तो ऐसा जातक तकरीबन मध्यम आयु में अपने उच्च पद को प्राप्त करता है। मध्यम आयु में तो घर में जैसे तैसे ही रहा, तो उसको बोलेंगे कल तक तो निमित सर में ही था, आज बन गया। लेकिन बाहर जब उनको पता है कि उच्च अधिकारी है तो बाहर सम्मान अधिक मिलता है। ऐसे जातक को घर में कम मिलता है और घर से बाहर अधिक सम्मान मिलता है। आंखों के रोग हो सकते हैं, पेट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है और अपने भाव में ही है, पक्षबली नहीं है। पक्षबली होगा यहां पर तो और ज्यादा फल देगा। ऐसे जातक का माता के प्रति अच्छा लगाव होता है, पिता के प्रति उतना लगाव नहीं होता। स्व क्षेत्रीय चंद्रमा है, सभी कुछ प्राप्त होता है। गरीब घर में जन्म लेने वाला जातक धनवान बन जाता है। राज व्यवसाय आदि में देख रहा है, सप्तम दृष्टि से प्रतिष्ठा मिलती है। माता से अच्छा फेविकोल का जोड़ रहता है और धन की कोई कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं बुध की। बुध तीसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी अपनी राशि में उच्च राशि में है। शत्रुओं तो नष्ट करने में सफल होता ही है, परंतु बाहरी स्थानों से हानि होती है। बुध यहां पर द्वादश भाव को मीन राशि में देख रहा है। यहीं पर मैं एक बात बता दूं, इस कुंडली में जितनी भी ये तकलीफ जो बुध से आई है, जो भी है, हर आदमी को तकलीफ होती है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया होगा, फिर बता देता हूं। कोई भी लगन की कुंडली हो, दो ही लगन में आता है कोई वो सब, जहां पर मीन राशि हो या धनु राशि हो, अगर उसके ऊपर बुध का प्रभाव हो, बुध से यहां पर हो चाहे यहां पर हो, तो ऐसे जातक की रुकावट उनके पूर्वजों ने पितरों का सत्कार नहीं किया, तब जाकर के सारी रुकावटें आती है और उसको सहन करना पड़ता है। तो सम्मान मिलता है, नित्य रोग होते हैं, आवश्यक खर्चा उसको मिल जाती है, परेशानी तो आती है। और पितृ ऐसा जातक के यह इंगित करता है कि इनके पितृ लोग नाराज हैं, क्योंकि उनका कोई आदर सत्कार जो पितरों के निमित्त कार्य होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई। यह हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता है। बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, मेष लगन में गुरु नवम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है। कोई भी ग्रह जो दो राशि का स्वामी होता है तो अपनी दूसरी राशि के भी फल देगा, लेकिन यहां पर मूल त्रिकोण राशि यहां पर है। वैसे ही गुरु 1 डिग्री 39 मिनट लेकर के है। गुरु ना पीड़ित है ना कोई प्रभावी है। तो लगन के 17 अंश है और गुरु के 1 अंश 39 है, तो इतना कोई खास प्रभाव नहीं दे रहा। लेकिन अगर आपका बलवान गुरु यहां पर है तो जातक भाग्यशाली होता है और लगन को प्रभावित करता है। और यहां पर तीसरे भाव को देखता है तो भाई बहन के सुख में थोड़ी सी कमी होती है और शिक्षा संतान में यहां पर अच्छा देता है, अच्छा योग देता है। लेकिन यहां पर बुध का नहीं है। उसके बाद गुरु का नहीं है क्योंकि 1 डिग्री 39 मिनट। उसके बाद करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है और शुक्र छठे भाव में नीच राशि में है। नीच का तो जिक्र ही छोड़ दो, क्योंकि बुध 7 में नीच है तो इसके लिए है। लेकिन ये यहां पर हो जाने से जीवन साथी के सुख में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। ऐसे केस में या तो पत्नी का बीमार होना या ऐसे जातक का पत्नी से नौकरी ऐसी होती है, पत्नी से दूर रहना, यानी कोई भी कारण ऐसा हो सकता है। अब वो पत्नी को अधिक समय नहीं दे पाता, अपनी नौकरी के हिसाब से हो या जैसे भी हो, या बीमार होने दो। शुक्र उच्च दृष्टि से खर्च के भाव को देख रहा है, खर्च का लगा रहेगा, शत्रुओं को दबकर काम निकाल लेता है, आवश्यकताओं से अधिक बुद्धिमान भी होता है जातक, चतुर भी होता है और जीवन साथी के पक्ष में थोड़ी सी कमजोरी महसूस करता है। बाकी जीवन साथी का सुख तो मिलता है, हमेशा बीमार रहेगा जीवन साथी, उसका रोग नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बीमारी रहेगी जीवन साथी की। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि 2 महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामी है। दसम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। कर्म भाव का स्वामी है और आमदनी के भाव का स्वामी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनि की अच्छी स्थिति है। अगर दसम भाव का स्वामी शनि नवम भाव में हो
तो ऐसे जातक कुटुंब से अलग रहने के बावजूद भी कुटुंब से जुड़ा रहता है, उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है और अपने सर्व धन को प्रतिष्ठा देता है। परंतु यहां पर क्योंकि ये पिता का भाव है, नवम भाव पिता का भी भाव है, शनि के यहां हो जाने से पिता का उसको सुख नहीं मिलता और दसम भाव पिता के सुख का है। फर्क है, ये पिता का भाव है, जैसे ये माता का है, माता को प्रतिनिधि है, ये स्वयं का प्रतिनिधि है, तो पिता का प्रतिनिधि है। लेकिन ये जो दसम भाव है पिता का राज व्यवसाय का सुख का भाव है, पिता की आयु कम होती है, तो यहां पर शनि है और मंगल का योग आ रहा है, शनि वैसे यहां कम कर देगा। शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर है। याद रख लो दर्शकों, शनि जो भी काम देगा वो परिश्रम से देगा, आलस्य नहीं, ठल्लू बैठ करके नहीं। इसने जातक ने परिश्रम से धन कमाया है, परिश्रम से धन कमाया है। ये योग ऐसा बनता है कि शनि तीसरी दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है और शनि बलवान है, लगन के 17 है, शनि के 18 है। इसने अपनी परिश्रम से धन को कमाया है, अलग रहते भी प्रयास उसने किया है। और शनि की सप्तम दृष्टि यहां पर आ रही है पराक्रम भाव पर, तो पराक्रम भाव में भी अच्छा रहा। और शनि की दसम दृष्टि यहां पर आ रही है, छठे भाव पर आ रही है। तो ऐसे जातक ने मेहनत से करके, भगवान के प्रतिनिधि होकर के मेहनत से करके, शत्रु पर प्रभाव करके अच्छा मान कमाया, अच्छा उसके लिए शनि अशुभ नहीं है, शनि शुभ है। परंतु ऐसे जातक वृद्ध अवस्था में बीमारी को प्राप्त करेंगे, वृद्ध अवस्था में बीमारी को प्राप्त करेंगे, क्यों शनि इसको देख रहा है। शास्त्र हमारा कहता है बीमारी के प्राप्त करेंगे। तो ऐसे जातक ने मेहनत से धन कमाया और पराक्रम मेहनती है, तो अपने स्वयं भजबुल से, अपने परिश्रम से उसको धन कमाया और किसी का मत नहीं, और इज्जत कमाई, धन से इज्जत कमाई। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्श को पंचम भाव में है, जैसा कि मैंने बताया शत्रु राशि में, जहां पर संतान शिक्षा के विषय में परेशानियां देगा, लेकिन उन परेशानियों को सूर्य है दूर कर रहा है, जैसा मैंने पहले बता दिया। मित्र राशि में और क्रूर ग्रह है तो अच्छा फल देगा। तो परेशानियां तो आई, लेकिन तो संतान सुख भी अच्छा मिला है और शिक्षा भी ठीक मिली है। मेहनत करके जो रुकावटें आई थी उस टाइम पर आ गई, बाद में उसने अपनी मेहनत करके एक निम्न स्तर के कर्मचारी से अधिकारी बना। पंचम दृष्टि से भाग्य की हानि कर रहा है, लेकिन शनि यहां बलवान बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दसम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है। राहु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर उतार चढ़ाव रहेंगे। दसम दृष्टि से, राहु की नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, थोड़ी सी गर्माहट रहेगी, दिमाग में परेशानी रहेगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु एकादश भाव में है, पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान को देख रहा है, और नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, पत्नी रोगिणी होगी। तो ये जातक का प्रभाव रहा। दर्शकों, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि लग्नेश मंगल है, अष्टम दृष्टि से उच्च राशि को देख रहा है, और शनि परिश्रमी से धन को कमा रहा है, अपने भुजबल से कमाने वाला, और मंगल ने कर्मचारी से अधिकारी बना दिया। दशाओं के बाद दशा आई, अधिकारी बना दिया। ऐसा जातक पराक्रमी, परिश्रमी, बुद्धिमान, गरीब घर में जन्म लेकर धनवान और सम्मानित पद की प्राप्ति की। ऐसे जातक ने सम्मानित पद की प्राप्त की। इसको मैंने अभी ये जातक राहु की महादशा 9 जनवरी 2020 से 9 जनवरी 2038 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, और तारा पद्धति के अनुसार अश्लेषा से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र तीसरा नक्षत्र पड़ता है। विपद तारा है, परेशानी वाली तारा है। तो ऐसे जातक ने ऐसे टाइम पर कालसर्प दोष या राहु की शांति करा लेना चाहिए। कालसर्प दोष तो है नहीं, लेकिन पंचम इसमें यह है कि राहु की शांति का मतलब है वही करा लेना, वो अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसकी जातक की मैंने ही नारायण बलि श्राद्ध कराया था परिवार के साथ में। जब ये समय देखा कि बुध का है, और नारायण बलि श्राद्ध करने के बाद जातक को बहुत कुछ
प्रभाव में वृद्धि हुई। तो दर्शकों, मैंने आज ऐसे पुरुष की आपके सामने कुंडली का विश्लेषण किया है जो एक कर्मचारी से एक अधिकारी बना और ऐसा जनरल, फौज में एक सिपाही से भर्ती हुआ और कर्नल से रिटायर्ड हुआ। आप देखो उसने कितनी अद्भुत तरक्की की। दर्शकों, विषु ज्योतिष जैसा मैं बताता हूं, वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि किसी और का भी मार्गदर्शन हो। विषु ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, निचोड़ देता है पूरे साल। जरूरत है संपर्क कर सकता है। विषु ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के धर्म खाते में आपका राह आसान करता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। दर्शकों, विषु ज्योतिष आपके साथ जो प्रॉब्लमें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, मैं आपको बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, अपनी जन्म की डिटेल लिखिए, जो समस्या आ रही है। देखिए, पूरी कुंडली का विश्लेषण तो कभी कोई इस यूट्यूब चैनल पर नहीं कर सकता, वो तो पत्रिकाएं लिखी जाएगी। लेकिन किसी को रोजगार की समस्या आ रही है, संतान की समस्या आ रही है, तो एक आधा उस पॉइंट का विश्लेषण करके मैं आपका भी मार्गदर्शन करता हूं और दूसरों का जो देखेगा उसका भी मार्गदर्शन करता हूं। दर्शकों, फिर कहूंगा, नर्मदा जी के तट पर विषु ज्योतिष नजदीक है। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। नरदेहर जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। जिसने पत्रिका लिखानी है संपर्क कर सकता है। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। कमेंट्स बॉक्स में जो भी लिखना है लिखिए, आपका लिखना ही मेरा मार्गदर्शन होगा। धन्यवाद।